नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वर्दी बैच पे। और आज हम मैथ्स में परसेंटेज का दूसरा पार्ट का वीडियो लेके आए हैं। तो बच्चे, जो भी आपको क्लास 1 में पढ़ा दिया गया है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आज हम क्लास नंबर 2 से आगे आपको कंटिन्यू करते हैं। तो वर्दी बैच का रेगुलर क्लासेस आपका यूट्यूब पे होगा 10:30 बजे से 12:30 तक की आपकी क्लास चलेगी। पहले मैथ्स का, देन रीजनिंग का। और ये एसएससी जीडी 2023-24 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच होगा। तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, ये सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले परसेंटेज का जो भी हमने बेसिक आपको बताया था वो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आज हम सेकंड क्लास में चलेंगे। और इस क्लास के बाद इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसलिए केवल ध्यान से सुनना है और आपको लिखना हो तो अभी भी लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। बट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप जो भी व्हाट्सएप नंबर जा रहा होगा, आपका स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी हम आपको इसका पीडीएफ वगैरह सेंड कर देंगे। और हर क्लास के बाद एक वर्कशीट तो जरूर देते हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये आपका सेकंड क्लास है परसेंटेज का। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, वो हम आपको कराएंगे पहले और उसके बाद क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए जो भी हमने पहली क्लास में पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली क्लास में तो हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज, ये सारी चीजें किया और इसके हमने क्वेश्चंस भी लगाए हैं। और आज की क्लास में अब हम आज आपको उसके एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दे कि कभी भी कोई भी परसेंट की वृद्धि हो, कोई भी परसेंट की वृद्धि हो या कोई भी परसेंट की कमी हो, तो आप उसमें कैसे उसको रेशियोज के फॉर्म में बनाएंगे, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे आज की कहानी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी रखेंगे। जैसे हमने आपके सामने पहला पॉइंटर रखा, जैसे आज की क्लास का, कि मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ए प्रतिशत की वृद्धि, ए प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए, या कमी की जाए, ए प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए, ऐसा लिखा हो। और इंग्लिश में लिखा हो ए परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज। वृद्धि का मतलब हो गया इंक्रीज और कमी का मतलब हो गया डिक्रीज। तो आप उसको कैसे समझते हैं? ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा कि मैं आपके सामने बोल दूं कि मान लीजिए 20% का वृद्धि हो जाए। मतलब कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम में 20% की वृद्धि हो, तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो 20% की वृद्धि अगर बोला है तो आप इसको समझते कैसे, इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? अगर मैं बोल दूं कि एक मतलब मान लीजिए कोई भी हम बोल दें कि कोई भी राशि थी, कोई भी इनकम था आपका और उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि 20% है तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। क्या लिख सकते हैं? 20/100। तो इसको हम लिखते कैसे हैं रेशियो के फॉर्म में? मतलब पहले कितना था बच्चे? 100। हम जो भी नीचे दिखेगा नंबर, फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर में दिखता है, नीचे दिखता है, उसको हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। हमेशा क्या मान लेते हैं? ओरिजिनल नंबर। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे 100 दिख रहा है तो 100 को हमने वास्तविक संख्या मान लिया कि जो आपकी इनकम थी पहले वो कितनी थी बच्चे? 100। कितनी थी? 100। अब ये 100 का जो भी आप 20% निकाल रहे हैं, जो भी परसेंट निकालते हैं, वो परसेंट का जो रिजल्ट होता है हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। याद रखिएगा, जो भी नीचे वाली संख्या है इसका जितना भी आप परसेंट निकालेंगे वो ऊपर वाली संख्या होगी। जैसे 100 का 20% क्या होता है? 20। तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? परसेंट रिजल्टेंट। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत परिणाम। क्या बोलते हैं? प्रतिशत परिणाम। इसको वास्तविक संख्या और ऊपर वाले को प्रतिशत परिणाम। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई राशि 20% बढ़ गई है, तो मतलब वो राशि 100 थी, 20% इसका 20 होता है, 20 बढ़ गया मतलब वो कितना हो गया? 120। कितना हो गया बच्चे? 120। मतलब इसका रेशियो क्या बनेगा? ये 100/120 बनेगा। और इसको हम सरल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सरल करेंगे तो किससे कटेगा? ये 20 से कट गया, 20×5 100 और 20×6 120। तो ये बच्चे इस तरीके से आप रेशियो को बहुत आसान वे में बना सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे 20% की वृद्धि हुई तो पहले आपने यहाँ पे क्या किया? 100 में 20 बढ़ गया मतलब हो गया 120। और रेशियो में बदला तो कितना हो गया? 5:6। तो एक मेथड तो ये, एक तरीका तो ये है करने का। एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तरीका भी आपको सीखना है। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आई थिंक ये क्लियर होगा। जैसे 20% की वृद्धि हुई, अगर मैं आपसे बोल देता 20% की कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई?
20% की मान लीजिए कोई बोल देता कमी हुई, जैसे किसी का इनकम 20% कम हो गया, तो बताइए उसके इनकम का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो 20% की कमी होने का मतलब ये 20% मतलब क्या होता है, 20/100 क्या होता है, 20/100 मतलब ओरिजिनल में हमेशा नीचे वाले को मानना है, तो उसकी इनकम कितनी थी पहले, 100 थी, कितनी थी 100, और 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कम हो गया, तो नया इनकम कितना हो गया, 80, नया इनकम क्या हो गया, 80। तो पहले इनकम 100 था, अब हो गया है 80। अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो बन जाएगा 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, मतलब कितना रेशियो हो गया, 5:4। कितना हो गया बच्चे, 5:4। तो कितना परसेंट बढ़े, कितना परसेंट घटे, तो एकदम बेसिक अप्रोच हमने आपके सामने पहले रखा है। पहले बताओ इतना क्लियर है, एक दो एग्जांपल इसका और ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए इतना क्लियर है, तो इसका एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, पहले सिखा रहे हैं आप, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोल दिया आपसे कि यहाँ पे 10% की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे, 60% की कमी हो गई, 60% की कमी हो गई। तो बताइए रेशियो कैसे बनाएंगे, तो रेशियो कैसे बनाएंगे, अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो 10% की वृद्धि हुई, मतलब पहले राशि कितनी थी, 100। 100 क्यों होगा, क्योंकि परसेंट मतलब बटा 100 होता है, तो 10/100 मतलब पहले राशि 100 थी। अब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 की वृद्धि हो गई, तो 100 में 10 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 110, और ये रेशियो हो जाएगा बच्चे 10:11। कितना हो जाएगा, 10:11, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 10:11। उसी प्रकार से अगर मैं 30% की वृद्धि बोलता हूं, तो 30% का मतलब हो गया बच्चे 30/100। क्या हो गया, 30/100। कहने का मतलब पहले राशि कितनी थी, 100 थी, और 30 की वृद्धि हो गई, 30 बढ़ गया, तो 100 में 30 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 130। तो 100 से 130 है, तो रेशियो क्या बन गया बच्चे, 10:13। कितना बन गया बच्चे, 10:13। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको सारी बातें, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और आप बस आप बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी। अब अगर हम आपसे बोलते हैं बच्चे कि 30% वाला रेशियो भी क्लियर होगा। अब अगर हम आपसे बोलते हैं 60% की कमी आई, तो 60% को आप कैसे पढ़ेंगे, 60/100। कैसे पढ़ेंगे, 60/100। कहने का मतलब क्या है कि पहले राशि कितनी थी, 100, पहले कितनी थी, 100, लेकिन उसमें कमी कितनी की आई है, 60 की कमी हुई है, कम हुआ है मतलब घटा देना है, तो 100 में 60 कम हो गया, तो 60 कम हो गया, तो नया राशि कितना हो गया है, 40। कितना हो गया, 40, क्योंकि 100 में अगर 60 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या बच्चे, 40। तो ये रेशियो क्या बनेगा, ये भी बच्चे 20 से कटेगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40, और ये रेशियो आ जाएगा 5:2। तो इस तरीके से बच्चे कभी भी कितना भी परसेंट बढ़ता है, कितना भी परसेंट घटता है, तो आप उसका बहुत आसान वे में रेशियो बना सकते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगा। तो ये हो गया एक पहला अप्रोच रेशियो बनाने का। एक और मेथड होता है रेशियो बनाने का, वो मेथड भी हम यूज करेंगे, लेकिन वो मेथड कब यूज करते हैं, जब परसेंटेज किसमें दिया हो, फ्रैक्शन। सिंपल वाले में भी यूज होता है, फ्रैक्शन वाले में भी यूज होता है, लेकिन फ्रैक्शन वाले में वो बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए हम वहीं पे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। जितने भी हमने यहाँ पे लिखा, जैसे अभी मान लो इसी को हम करा लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। जैसे सबसे पहला हमने क्या बोला था, 20% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, 20% की वृद्धि। तो इसको हम दूसरे मेथड से बता दें, तो 20% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे कोई बोलता है कि 20% का वृद्धि हुआ है, तो बताइए कि रेशो क्या होगा, मतलब क्या पहले और अब में अनुपात क्या होगा। तो आप 20% का फ्रैक्शन आपको याद हमने कराया था कल की क्लास में। तो 20% मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5। क्या होता है, 1/5। ये आपको डायरेक्ट अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, मतलब पहले कितना था, 5 था, अब यहाँ पे जो आप पहले 100 मान रहे थे, 100 की जगह क्या मान लीजिए अब 5। तो पहले राशि कितनी थी, 5 थी। अब 5 का 20% कितना होगा, 1। तो नीचे वाली संख्या का जो भी परसेंट निकालोगे, हमेशा याद रखना ऊपर वाली संख्या होती है। तो ये 5 का 20% 1 होगा, और 1 क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6। इस तरीके से आपका रेशियो आ जाएगा। देखिए यहाँ भी बच्चे कितना आया था, यहाँ पे भी आपने सॉल्व किया था तो 5:6 आया था, और इस तरीके से भी कितना आया है, 5:6। तो इस तरीके से आप समय बचा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये फ्रैक्शन वाला रहता है तो बहुत इजी कर देता है, इसलिए ये भी आपको आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लूंगा, जैसे 20% की कमी हुई। उम्मीद करता हूं ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। 20% की कमी हुई बोला है, तो 20% का मतलब अगर कमी हुई है, तो 20% का मतलब आप सबके दिमाग में बैठ चुका है, क्या होता है, 1/5।
और 1/5 की कमी हो रही है, तो हम पहले संख्या जो है इसको मान लेते हैं कितना रेशियो था 5। 5 का 20% 1 होता है, 1 कम होगा तो नया वैल्यू क्या आ जाएगा रेशियो में 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। इस तरीके से बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चीजों को और आगे लेके। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों एग्जांपल्स अगर आपको क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो 2 क्वेश्चन और दिए हैं, उनका भी हम कराते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके सामने ये सवाल भी अब हमने दिया है, तो अब इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा। जैसे यहाँ पे बोला है 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि पहले संख्या कितना था जो नीचे दिख रहा है 10, वो हम लिख लेंगे, और 10 में 1 बढ़ रहा है तो नया संख्या क्या हो गया 11। और इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर वे में रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेशियो क्या होगा 10:11। क्या होगा बच्चे 10:11। उसी हिसाब से 30% की वृद्धि लिखा है, तो 30% का मतलब क्या होता है, जब 10% का मतलब 1/10 होता है तो 30% कितना होगा, तो 10% का 3 गुना किया गया, तो 1/10 का भी 3 गुना किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा 3/10। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चे कितना 3/10, मतलब 30% मतलब 3/10 है। तो अगर हम रेशियो लिखेंगे तो पहले कितना था 10 था, और 10 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13, और ये आ गया बच्चे रेशियो। तो आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से 10:13 इस तरीके से भी कर सकते थे, और ये जो हमने बताया इस तरीके से भी बहुत ही इजीली बना सकते थे। अब आपके सामने हमने बोला 60% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा, 60% का मतलब होता है 3/5। ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। कैसे, जैसे 10% 1/5 है, सॉरी 20% मतलब 1/5 है। 20% मतलब क्या होता है बच्चे, हमने आपको याद कराया है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 60% है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 जो कि कितने परसेंट के बराबर 60। एक रास्ता तो ये, दूसरा रास्ता तो आपको पता है कि 60/100 करेंगे तो 20×3 = 60 और 20×25 = 100, मतलब कितना आएगा 3/5। तो ये 60% का मतलब 3/5 है, और 3/5 अगर कम किया जा रहा है तो इसको कैसे देखेंगे रेशियो के फॉर्मेट में, ये देखिएगा। मतलब पहली संख्या क्या थी, पहले क्या था बच्चे 5 था, कितना था 5 था, और 5 का 3 कम हो गया है तो नया कितना हो गया है 2, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:2। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा। इस तरीके से आप 2 मेथड होते हैं रेशियो बनाने के, या तो 100 के फॉर्म में बनाओ या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाओ, आपको दोनों आसान है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये फ्रैक्शन वाला क्यों बताएं जब पहले वाले से ही आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे परसेंट होते हैं, जैसे जो परसेंट फ्रैक्शन में दिए रहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए रहते हैं, उन परसेंटेजेस का आपने फ्रैक्शन याद किया था, तो अगर उन परसेंटेजेस का फ्रैक्शन याद किया था तो आप रेशियो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने बोल दिया पहला पॉइंटर कि आपको मैंने बोला 12.5% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 12.5%। अगर मैंने बोल दिया आपसे 33.1/3% की क्या हो रही है कमी हो रही है। अगर मैंने आपसे बोल दिया बच्चे यहाँ पे कि 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अगर मैंने आपसे बोल दिया बच्चे 14.2/7% की कमी हो रही है, तो अगर ऐसे परसेंट अगर आपको दिख जाए तो हमेशा बच्चे रेशियो मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको फ्रैक्शन बना के सॉल्व करिएगा, तब आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे 100 लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और कैलकुलेशन टफ होगा तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो समय बचाने के लिए इन टाइप के परसेंटेजेस का हमेशा पहले फ्रैक्शन में बदलिए और फिर रेशियो बनाइए, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे अभी देखते हैं, जैसे 12.5% है, 12.5% को अगर हम लिखें तो हमें ये याद होना चाहिए, 12.5% हमने आपको याद कराया था कितना होता है बच्चे 1/8। कितना होता है 1/8, और 12.5% की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 में 1 बढ़ाया जा रहा है, तो नया रेशियो क्या बनेगा, पहले संख्या क्या था 8 था, 8 में 1 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 9। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हैं यदि आपका परसेंटेज का फ्रैक्शन याद हो, और धीरे धीरे करके वो याद हो जाएगा, और बिल्कुल याद कर डेली देखते रहो तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे 12.5% में कभी भी बोलूं, और ये लिमिटेड ही परसेंटेजेस हैं जिनका फ्रैक्शन आपको दिमाग में रखना है, तो 12.5% मतलब 1/8 ये दिमाग में रहेगा तो काफी हेल्प मिलेगा। जैसे अब मैं आपके सामने बोलता हूँ 33.1/3%, जिसका फ्रैक्शन आपको याद रहेगा 1/3, और 1/3 कम किया जा रहा है तो क्या रेशियो रहेगा, तो पहले कितना था बच्चे 3 था, 3 में 1 कम कर दिया गया है तो कितना हो गया है 2,
ये 3:2 इस तरीके से डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा अगर आपको फ्रैक्शन याद हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रैक्शंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब 16 सही 2/3% है, इसको कैसे करेंगे? तो 16 सही 2/3% के लिए इसका फ्रैक्शन होता है 1/6 और ये क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। मतलब पहले रेशियो कितना था, 6 था, 6 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अब ये भी उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जैसे 14 सही 2/7% बोल दिए, इसकी कमी हुई है, तो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/7। क्या होता है, 1/7। तो 1/7 अगर कम हो रहा है तो पहली संख्या क्या मान लीजिए आप, 7, नीचे वाले को ही मानना है, और 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया बच्चे 7/6। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से किसी भी प्रतिशत की वृद्धि की जाए या किसी भी प्रतिशत की कमी की जाए तो आप बहुत ही बेहतर वे में रेशियो इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो अब हम खेल को आगे लेके चलते हैं, कुछ और बातें आपके सामने बताते हैं। तो कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं, उनका जवाब दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 16 सही 2/3%, ठीक है ना। इसकी एक बारी आपको बताना है, इंक्रीज होगा तो क्या रेशियो बनेगा। 16 सही 2/3% अगर इंक्रीज होगा तो क्या रेशियो बनेगा। अगर 16 सही 2/3% डिक्रीज होगा तो क्या रेशियो बनेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि क्या आएगा, ये करके बताइएगा। तो अगर हम आपको बताएं कि 16 सही 2/3% मतलब क्या होता है, 1/6। क्या होता है बच्चे, 1/6। तो इंक्रीज की बात करेंगे तो 6 में 1 बढ़ जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 7। क्लियर है। लेकिन 16 सही 2/3% डिक्रीज होगा तो 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगा। और इस तरीके से कोई भी परसेंटेज अगर आपको बोले तो आप उसको चुटकियों में अब चीजों को कर सकते हैं, इस तरीके से रेशियो बना सकते हैं। और रेशियो बना लेंगे तो आपका 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। बाकी तो बस हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना होगा और क्वेश्चन को करना होगा। ये तो एक बात हो गई कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है। अब इसी से कहानी को, इसकी कहानी को हम आगे जोड़ते हैं। तो अगली जो कहानी होगी वो रहेगी सक्सेसिव का। पूरा डिटेल सक्सेसिव का तो नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा बता रहे लैंग्वेज के फॉर्म में। बाकी सक्सेसिव हम अलग से पढ़ेंगे। सक्सेसिव लिखिएगा, सक्सेसिव दूसरा पॉइंटर। तो पहला पॉइंटर आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंटर हम आपको बता रहे हैं आज की क्लास का, जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव का हिंदी क्या होता है, क्रमागत। क्या होता है बच्चे, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज क्रम से हो। मतलब पहले ये है तो फिर ये हुआ, फिर आगे उसके हुआ, फिर आगे हुआ। जैसे जनसंख्या कैसे बढ़ती है, हमेशा क्रम में बढ़ती है। जैसे जनसंख्या मान लो आज के दिन में 100 लोग हैं हमारी क्लास में, कल के दिन 10% बढ़ गया तो 110 लोग हो गए। फिर अगले दिन फिर 10% बढ़ गया तो अब जो 10% बढ़ेगा वो 110 का 10% बढ़ेगा, 100 का नहीं बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, 110 का। इसी को हम बोलते हैं क्रमागत। की कोई चीज आगे क्रम से आगे बढ़ रही हो उसे हम क्रमागत बोलते हैं। जैसे कोई चीज ये है, बढ़कर मान लो ये हो गया, अगली बार जो बढ़ेगा वो इसका आगे का बढ़ेगा, फिर अगली बार बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। या फिर कम हो रहा होगा तो आगे का कम होते जाता है। क्लियर है, इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव। अब सक्सेसिव के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे सपोज कीजिए बोल दिया कि अगर मान लीजिए आपसे बोलिए, इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे, अभी आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। क्या अगर हमने बोल दिया कि 10% इंक्रीज किया गया, कोई भी कंसेप्ट है सक्सेसिव का कि पहले बोला गया कि 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद बोल दिया कि 10% कम कर दिया गया क्रमागत में। लेकिन कैसे किया गया, क्रमागत में पहले 10% बढ़ाया गया किसी चीज को, फिर उसको 10% कम कर दिया गया, तो ये कंसेप्ट हो जाता है सक्सेसिव का। तो ऐसी चीजों को हम अभी आपको बस डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। डिटेल में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मेन फोकस है एसएससी जीडी का, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो बताते चल रहे हैं उसको समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोल दिए 10% इंक्रीज कर दिए, फिर उसके बाद 10% डिक्रीज कर दिए, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, 10% का रेशियो हमने बताया था आपको। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो ये 10 होगा और 10 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। क्यों, क्योंकि 10% मतलब 1/10 होता है, 10 में 1 बढ़ेगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 11। तो 10% इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे रेशियो लिख लीजिए कि पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11। अब कितना हो गया, 11। उसी प्रकार से दूसरी कहानी कि अब आगे, उसके आगे क्रम से क्रमागत, पहले 10% बढ़ाएं फिर 10% कम कर दिए, तो 10% का मतलब क्या हो जाता है, 10 से फिर क्या हो गया, 9। तो पहले 10 से 11 हुआ, उसके बाद 10 से क्या हो जाता है, 9। तो ये बच्चे आपको दे दिया है। तो क्रमागत में ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ है, ये आपको फाइंड करना हो कि बताइए टोटल कितना परसेंट का चेंज हुआ है।
तो कितने परसेंट का चेंज हुआ ये बताने के लिए इस तरीके से आप रेशियो लिखते हैं और इन रेशियो को क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे 10 गुणा 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100, और 9 गुणा 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99। मतलब स्टार्टिंग में राशि कितनी थी, 100, और ये दो क्रमागत प्रक्रियाओं के बाद फाइनली जो राशि बन गई है ये क्या है बच्चे, 99। मतलब ये शुरुआत की राशि है जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान है जिसे हम इंग्लिश में इनिशियल बोलते हैं, और ये क्या है बच्चे, फाइनल। ये क्या है, फाइनल। ये दो क्रम के बाद ये हुआ है, पहले 10% बढ़ाए फिर 10% किए, तो मतलब स्टार्टिंग में 100 था, ये दो प्रक्रियाओं के बाद संख्या कितनी हो गई है, 99। तो 100 से कितना हो गया, 99। 100 से कितना हो गया, 99। मतलब कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। कितना कम हुआ है, एक। तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, सवाल ये। तो पहले बताइए, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितने में कम हो रहा है, सवाल ये है। ये कितने में कम हो रहा है, इसका कंसेप्ट अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन याद रखना एक कम हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, पहले ये देखो किसमें कम हो रहा है, 100 में। तो एक कम 100 में हो रहा है, तो जिसमें भी कम होता है या जिसमें ज्यादा होता है उसी को लिखते हैं। तो 100 में एक कम हो रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 को। और परसेंट निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100 से। किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 1%। तो कितना परसेंट यहाँ पे कम हुआ है बच्चे, 1% कम हुआ है। कहने का मतलब अगर किसी चीज को आप 10% बढ़ाते हैं, उसके बाद उसी चीज को 10% कम कर देते हैं, तो फाइनली आपका हमेशा कम होगा। कितना कम हो रहा है यहाँ पे, 1%। कितना कम हो रहा है बच्चे, 1%। ये था एक तरीका रेशियो मेथड के थ्रू आपने निकाला बच्चे क्या, यहाँ पे सक्सेसिव का कंसेप्ट। एक और तरीका होता है सक्सेसिव लगाने का, वो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम आगे पढ़ाएंगे जब आपको सक्सेसिव के अलग से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी तो हम ओवरऑल एक आपको बेसिक पूरा एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में चीजें पहले से चीजें सेट हो जाएं। तो ये बच्चे हो गया, उम्मीद करते हैं इतनी सी बातचीत क्लियर होगी। तो इतना सक्सेसिव के बारे में था। जैसे अगर हम आपसे बोल देते हैं यहाँ पे कि पहले कोई संख्या मान लो 20% बढ़ाई जाती है और फिर क्रमागत उसको 20% कम कर दिया जाता है, तो बताइए ओवरऑल परसेंट क्या होगा, कितना परसेंट का परिवर्तन आया। तो क्या करेंगे, 20% का मतलब आप सबको पता है क्या होता है बच्चे, 1/5। क्या होता है, 1/5। मतलब पहले राशि कितनी थी, 5 थी, और 5 में 1 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 6। उसके बाद फिर 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम किया गया, मतलब पहले राशि कितनी थी, 5 थी, 5 से 1 कम कर दिया गया, कितना हो गया, 4। और ये बच्चे इनका रेशियो का गुणा कर दीजिए, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, और 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24। मतलब स्टार्टिंग में राशि कितनी थी, 25, उसके बाद वो कितनी हो गई, 24। तो आप ये बताइए 25 से 24 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, तो बिल्कुल कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, कितने में कम हो रहा है, तो हमेशा बच्चे याद रखिएगा पहले वाला जो है उसी को लिखेंगे, 25 में कम हो रहा है 1, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देते हैं, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4%। तो ओवरऑल कितने की कमी होती है, 4%। तो इस तरीके से सक्सेसिव का कंसेप्ट भी हमने आपको बताया। तो थोड़ा थोड़ा जहां भी यूज होगा वहां पे हम करेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, कुछ लैंग्वेज की बातें हैं, उन भाषा की बातों को भी अब हम समझते हैं और आगे चीजों को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे ए कॉमा, अब देखो बच्चे तीसरा पॉइंटर बता रहे हैं, दो पॉइंटर क्लियर हो गए आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट बना लेना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंटर पे। तीसरा पॉइंटर ये है, नोट लिखने की जरूरत नहीं है, जो बताते चलना बस सुनते चलिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बाद में लिख लेना। अगर हम आपसे बोले, अब हम आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा की, कैसे कैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होता है और उसको कैसे समझना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहली क्लास में तो हमने लैंग्वेज का ज्यादा मैटर नहीं था, वो सीधा सीधा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, वो हमने क्लास 1 में 5 क्वेश्चन कराए थे। आज थोड़ा सा भाषा भी होगा, उस भाषा को समझिए कैसे बोलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बोल दिया ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत है। अगर हम आपसे बोलते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब समझिए, इंग्लिश में अगर लिखें तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, और हिंदी में क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा कभी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको समझना होगा। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में बोला है, पहले लैंग्वेज को समझ। हमेशा बच्चे लैंग्वेज को समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए का, क्या लिखा है, का लिखा हो, के लिखा हो, की लिखा हो, से लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, का, के, की, से, कुछ भी लिखा हो, तो उसके बगल वाले को हमेशा बच्चे नीचे लिखते हैं। जैसे का, के, की, सी के बगल में क्या है, बी, तो बी को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी।
उसके बाद जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखिए। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बोला है, ए का, ए जो है वो बी का, तो का वाले को तो नीचे लिख लिए। अब ए के बारे में पूछा है तो ए को ऊपर लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा फ्रैक्शन में कितना गुणा कर देते हैं, 100% का। ये बात हम आपको बता देंगे। तो का, के, की, से जो भी होगा वो हमेशा नीचे आएगा, मतलब का लिखा हूं, के लिखा हूं, की लिखा हो, कुछ भी लिखा हो उसका नीचे आएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसी चीज को जाते हैं तो का, के, की का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। तो ऑफ के बगल में जो भी अक्षर लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हो, जिसके बारे में लिखा हो वो हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऑफ लिखा हो तो वो नीचे आएगा, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, बी। और ए के बारे में बोला है तो ए को ऊपर लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे, तो आसानी से बच्चे ये रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, इसका भाषा आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, और ये अच्छे से आप लोग को क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ गए, ठीक है यहाँ तक। जैसे मान लो इसका उल्टा लिख दिया होता, अगर ऐसा लिख दिया होता कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, इंग्लिश में लिखा होता बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो आप इसको क्या समझते हैं, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, का के बगल में कौन है, ए, तो नीचे कौन आएगा, ए। इसके बारे में पूछा है बी के बारे में, तो ऊपर में कौन आएगा, बी। और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज 60 गुणा करते हैं 100%। क्लियर है। तो ये बच्चे आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो किसका बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरीके से समझते हैं। और बाकी आप बेसिक से भी समझ सकते हैं, क्या बोला था, बी ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का, तो बी का मतलब बी को नीचे लिखेंगे, ए का तो ऊपर इंटू 100 करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब एक दो क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले बताइए इतना क्लियर है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे बोला कि 20 80 का कितना प्रतिशत, 20 80 का कितना प्रतिशत है। अगर बच्चे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ 20 80 का कितना प्रतिशत है, 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो अब देखिए, और यहाँ पे उल्टा लिख देता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 80 20 का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, और यहाँ पे लिखा है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, यहाँ 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, लैंग्वेज इंग्लिश में हमने बोल दिया है। तो 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो किसका बोला है, 80 का के बगल में नीचे क्या आ जाएगा, 80, ऊपर में क्या रहेगा 20, इंटू 100 कर देंगे तो आसानी से जवाब में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, 60 से कैंसिल हो जाएगा, कितने जा 25 जा, कितना परसेंट हो जाएगा बच्चे, मतलब 20 80 का कितना परसेंट होता है, 25%। कितना होता है, 25%। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल दिए थे तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी समझते बस चलिए। तो 80 20 का कितना प्रतिशत है, किसका बोला है, 20 का, तो नीचे क्या लिखेंगे 20, और ऊपर में क्या लिखेंगे बच्चे, 80। और परसेंट के बारे में पूछा है तो इंटू क्या कर देंगे, 100%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 शो के 80, 4 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 400, कितना परसेंट आ जाएगा, 400। तो देखो बच्चे, यहाँ पे इसका जवाब होगा 400%, और ऊपर वाले का जवाब क्या होगा बच्चे, आपका 25%। तो इस तरीके से बहुत बेहतर वे में आपने लैंग्वेज समझ ली होगी, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमने आपको जो पॉइंटर बताना चाहते थे ये हमने आपको बताया, ये तीसरा पॉइंटर था, और तीसरा पॉइंटर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, जो कि लैंग्वेज पे आधारित था। अब हम अगले लैंग्वेज में चलते हैं, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है। अब आप उस भाषा को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। किसमें चलते हैं बच्चे, चौथे पॉइंट पे। अब चौथा पॉइंट क्या है, इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बोल दिया ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ऐसा लैंग्वेज बोले, या ए बी से कितना प्रतिशत कम है ऐसा बोले, तो अब ये अधिक या कम बोलता है तो कैसे समझते हैं, इस बात को भी चलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, ए कॉमा बी से कितना कितना प्रतिशत अधिक, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक, तो इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन
बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ठीक है, ये लिख दिया हूं। और एक और लैंग्वेज लिख देते हैं यहाँ पे पांचवा, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। अगर ऐसा लैंग्वेज बोल दें तो आप इसको कैसे समझेंगे, ये अब हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहली बात ये से और का जो भी दिखता है ये हमेशा नीचे आता है, तो किससे बोला है, बी से, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, बी आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्या वर्ड यूज किया है, अधिक, तो अधिक यूज करे या कम यूज करे, मतलब कितना ज्यादा या कम, ज्यादा या कम का मतलब होता है डिफरेंस, ज्यादा या कम का मतलब होता है डिफरेंस, अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, तो अधिक या कम वर्ड यूज करेगा, मतलब इन दोनों का आप डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंस, मतलब ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है तो आप ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस के नीचे क्या लिखेंगे, बी, और परसेंट निकालने के लिए आप ऑलवेज किससे गुणा करेंगे बच्चे, 100% से, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक या कम बोलता है तो ऊपर में डिफरेंस को लिखना है, और जिससे या जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, किससे बोला है, बी से, तो नीचे क्या आएगा, बी आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चे, बी आएगा। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कम या ज्यादा कुछ भी बोल दें, हमेशा बच्चे याद रखिएगा डिफरेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ए और बी का क्या लिखेंगे, डिफरेंस, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए कम है तो यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस लिखेंगे, तो ए और बी का डिफरेंस बोलो या बी और ए का डिफरेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिफरेंस तो उतना ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी या बी माइनस ए कुछ भी बोलो, यहाँ पे बी माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि बी बड़ा है, ठीक है, तो बी माइनस ए, बाकी आपको कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस माइनस कर देना, ठीक है, डिफरेंस लिख देना, इनटू क्या कर देंगे, 100%, तो ये बच्चे हमने आपको ये लैंग्वेज भी समझा दिया कि अगर ये इससे इतना प्रतिशत अधिक है, ये इससे इतना प्रतिशत कम है, तो आप उस पर कैसे काम करेंगे वो हमने बताया, तो ए इज व्हाट परसेंट, तो ए बी से अगर ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है तो डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, कम या ज्यादा होगा, और जिससे बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, बस इसको सॉल्व करना होता है। तो ये हमने आपको लैंग्वेज अभी तक बताया बच्चे, अब इसी लैंग्वेज पे आधारित हम दो एग्जांपल आपके सामने रखेंगे जिससे आपको बेहतर वे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप यूट्यूब में देख रहे होगे, ठीक है, बाकी तो हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एप्लीकेशन में प्रॉपर पीडीएफ डले हुए हैं इसके, जो भी हम आपको पढ़ाते जाएंगे, और वर्कशीट भी डाला है, तो एप्लीकेशन संकल्प स्टडी सर्कल करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ कहानी को और लेके चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कौन सा पॉइंटर था जो हमने आपको पढ़ाया है, चौथा, और चौथे पॉइंटर का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, चौथा पॉइंटर था ना, ये तीसरा था, ये चौथा है, ये पार्ट नंबर कौन सा था, चौथा था। अब इसका बच्चे हम आपको क्या कराने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ध्यान से देखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोल दिया 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, एक सवाल, 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, जैसे हमने आपसे सवाल पूछा 80 100 से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा सवाल 100 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, इंग्लिश में लिखेंगे, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 80 इज 80 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, 80 इज व्हाट परसेंट लेस देन 100, 80 इज व्हाट परसेंट लेस देन 100, और यहाँ पे 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80, ये सवाल है बच्चे आपके सामने हमने लिखा, अब इनका जवाब देंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या बोला है 100 से, तो जिससे बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, और ये कम या ज्यादा कुछ भी बोलता है तो डिफरेंस,
दोनों का डिफरेंस कितने का है 20 का, और इनटू क्या कर देंगे 100%, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो ये कट गया और सीधा सीधा कितना आ गया बच्चे 20, कितना परसेंट 20, मतलब 80 100 से कितना परसेंट कम है 20% कम है, कितना परसेंट कम है 20% कम है, ये आपको पता चल गया। क्लियर है, ये जवाब हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 100 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो किससे बोला है 80 से, तो जो बोलता है जिससे बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, और कम या अधिक कुछ भी बोले तो दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, तो 100 और 80 का डिफरेंस कितना है बच्चे 20 है, तो ऊपर में 20 लिखो, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं 100%, तो बस ये 20 शो के क्या हो गया 80, और 4 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 25, मतलब कितना परसेंट हो गया बच्चे 25%, और कितना परसेंट अधिक हो गया 25%। तो आई थिंक ये लैंग्वेज आपको क्लियर हो गया कि कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है, कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे एक सवाल और लेता हूं मैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दिया आपसे एक और सवाल इसी का, 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमने सवाल पूछा। तो 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, से बोला है 80 से, नीचे क्या लिखेंगे 80, अधिक या कम बोलते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 40 का, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 का, तो ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने जा 50 का, तो कितना परसेंट अधिक है बच्चे 50% अधिक है, ये हो जाएगा सवाल का जवाब। तो इस तरीके से लैंग्वेज आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये सारे पॉइंटर हमने आपको बता दिए हैं, तो अब हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको, अब आपसे कुछ पूछ लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग बताना, रेशियो बताना हमें, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपसे कुछ पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, रेशियो बनाइएगा, क्या बनाइएगा रेशियो। जैसे पहला पॉइंटर हमने लिखा ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, पहला सवाल, और आपको ए और बी का रेशियो चाहिए, क्या चाहिए ए और बी का रेशियो निकालना है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हम आपसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा सवाल ए बी से 40% कम है, तो ए और बी का रेशियो बताना है। तीसरा सवाल ए बी से 12.5% 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो चाहिए। आइए इन्हें करते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलो। तो अब देखो ए बी से 10% अधिक है, तो सबसे पहले किससे बोला है ये देखना है, किससे बोला है बी से, तो बी को मान लो अपने से, बी को मान लो, और कितना परसेंट अधिक बोला है 10%, तो इसको दो रास्ते हैं करने के, एक रेशियो मेथड और एक डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, बी से 10% अधिक है, तो जिससे बोलता है हमेशा याद रखना, जिससे बोलता है हमेशा उसी को मानेंगे, हमेशा उसी को मानेंगे, याद रखना, उसको अपने से मान लेंगे, या तो 100 मान सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में बदल के नीचे वाली संख्या को मान सकते हैं जो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो ए बी से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है, तो एक रास्ता तो ये है कि हम बी को क्या मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100, और ए बी से 10% अधिक है, तो ए अधिक है, तो ए अधिक है, तो 100 का 10% क्या होता है 10, क्या होता है 10, और 10 अधिक है तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 10 अधिक हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा 11:10, क्या बन जाएगा 11:10। ये एक तरीका था निकालने का, आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। दूसरा तरीका इसी चीज को करने का एक और रास्ता है, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे ए बी से 10% अधिक है, तो जो भी परसेंट दिख रहा हो उसका आप फ्रैक्शन में बदल दो फ्रैक्शन में। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आप सबको पता है 1/10, क्या होता है 1/10। ए बी से 10% अधिक है, तो ए अधिक है बी से, तो याद रखना बी को क्या मानोगे, हमेशा वो मानोगे जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है,
तो भी हमेशा से वाले को वही मानना है जो नीचे दिखे, या 100 वाले को मानो। फ्रैक्शन में नीचे वाले को मानना है, और अगर फ्रैक्शन से नहीं करना है, 100 वाले से करना है, तो 100 मानो। जिससे ये बोलता है बी से, तो उससे बी को मानोगे क्या, यहाँ पे 10, और 10% अधिक है, मतलब एक अधिक है, तो कितना हो जाएगा 11। ये ए और बी का रेशियो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। क्या ये बताओ समझ में आया? तो एक बार कमेंट करके बोल देना हाँ सर हमें सब समझ में आया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब आपको एक आध एग्जांपल और देते हैं। ए बी से 40% कम है, इससे बोला है बी से, तो बी को क्या मानोगे 100, क्या मानोगे 100। पहले इसी मेथड से करते हैं। 40% कम है, तो 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है, और 40 अगर कम है तो 100 में 40 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60:100। और अगर रेशियो बनाओगे 20 3 60 और 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 3:5। ये हो जाएगा जवाब। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको, ये भी समझ में आ गया होगा। एक तरीका ये भी, एक और तरीका है, ये बताइए क्लियर। एक और तरीका है, इसको फ्रैक्शन में बदल दो। 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है 2/5। तो क्या बोला है बी से, तो यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो। तो बी को मानना पड़ेगा, बी को क्या मानोगे 5, जो नीचे दिख रहे हैं 5। अब 5 का 40% क्या होता है 2, तो 2 क्या है कम है, तो 5 का 40% 2 होगा, ऊपर वाला 2 कम है, तो 5 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3:5। देखो इतने आसान वे में रेशियो आ गया 3:5। एक तरीका ये, एक तरीका ये। ठीक है, दोनों तरीके में से जो अच्छा लगे उससे करना। लेकिन हम आपको बताते हैं अगर सिंपल परसेंट दिया हो, सिंपल परसेंट दिया हो तो 100 मान के करना। जैसे जितने भी परसेंट है 10%, 40%, 20%, सब 100 मान के करना। लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में हो, जैसे 12.5%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, तब फ्रैक्शन बना के करोगे ना तो इजी पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लो, और यही काम करना है एग्जाम के क्वेश्चन। क्लियर है ना? ताकि कैलकुलेशन भी बहुत इजीली हो। जैसे यहाँ पे ए बी से 12.5% अधिक है, तो सबसे पहली बात अगर हम इसको 100 लेके नहीं करेंगे, इसको किससे करेंगे, फ्रैक्शन से। किससे करेंगे, फ्रैक्शन से, इजी पड़ेगा। जैसे 12.5% का फ्रैक्शन हमें याद है कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8, ये याद हो जाएगा आपको। और ए और बी का अनुपात चाहिए, तो बी से ए जो है अधिक है, तो बी से, तो बी को मानोगे, बी को क्या मानोगे, नीचे जो दिख रहा है 8, 8 मान ली। और 8 का 12.5% आपको पता है 1 होता है, और 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा 9। तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 9:8। ठीक है, तो ये बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो जिससे बोलता है हमेशा उसी को मानना है डिनोमिनेटर को, और अधिक बोलता है तो प्लस करके लिख देंगे, कम बोलता है तो माइनस करके लिख देंगे ऊपर वाले को। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहां तक हमने आपको पूरा आज की क्लास का कंसेप्ट जितना पढ़ाना था हमने आज की क्लास का पढ़ा दिया। अब हम आपको कराने वाले हैं करीब क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कराएंगे। इन 5 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को विराम देंगे, और उसके बाद वर्कशीट देंगे। वर्कशीट घर से करके आइएगा, हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए, तो आपको बिल्कुल बच्चे ये फायदा मिलेगा, और आप देख लेना एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चे आगे, कुछ क्वेश्चन अब हम आपको कराने वाले हैं। ये बताओ जितना भी हमने पढ़ाया है इसका पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पूरा फंडामेंटल बात आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी परसेंट अधिक या कम बोलेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये वाले में अगर प्रॉब्लम हो तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन के साथ करा देंगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल देता ए बी से 16 सही 2/3% कम है। चलो लिख ही लेते हैं फालतू में, नहीं तो आपको मन में कहीं आ रहा हो। ए बी से, ए बी से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से होगा। ए बी से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% मतलब क्या होता है 1/6। 1/6 कम है, किससे कम है, बी से। बी को क्या मानोगे 6, 6 में 1 कम है तो 1 कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे सीधा सीधा रेशियो बनाना है वैसे, ऐसे रेशियो बनाना है, और ये आपको बहुत मदद करेगा आगे के क्वेश्चन में भी, लाभ हानि में भी, सीआईएसआई में भी, और जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे हर जगह मदद करेगा। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर इतना समझ में आ चुका है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हम रखे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आपको पिछली क्लास तक 5 क्वेश्चन कराए थे, तो आज ये 6वें क्वेश्चन से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 6वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन आ गया होगा, और इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए।
क्या बोला है, ये ग्रीन कलर ठीक चल रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। यदि किसी संख्या का 56% 112 के बराबर है, तो कोई संख्या है उसका 56% किसके बराबर है, 112 के बराबर है, तो उस संख्या का 40% की गणना करें। उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है। क्या बोला है, किसी संख्या का 56%, तो कोई संख्या है, उस संख्या का अगर आप 56% निकालेंगे तो संख्या का 56% 56 होगा, और ये 56% कितने के बराबर दे दिया है, 112 के बराबर। किसके बराबर दे दिया, 112 के बराबर। यदि किसी संख्या का 56%, तो कोई संख्या था उसका जब आप 56% निकालते हैं तो मान लीजिए वो संख्या 100% है, तो संख्या क्या है, 100% है, और 100% का 56% 56% होगा, और ये 56% कितने के बराबर है, 112 के बराबर है। तो ये बराबर ये मतलब 56% बराबर 112, ये हो गया। तो उस संख्या का 40% बताइए, उस संख्या का, वही संख्या, और वो संख्या आपने कितना माना है, 100%। क्या माना है, 100%, और 100% का 40% क्या होगा, आपको पता है 40% ही होगा। लैंग्वेज को पकड़िए, तो 100% का 40% क्या होगा, 40% होगा। कहने का मतलब आपसे 40% की वैल्यू पूछा है। आपसे क्वेश्चन में 56% का मान 112 दे दिया है, और आपको 40% की वैल्यू पूछा है। तो 40% की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो 56% बराबर 112 है, और आपको 40% की वैल्यू चाहिए। तो आप डायरेक्ट एक चीज करिएगा कि ये दिख रहा है 112, तो इस 112 को लिख लो पहले। उसके बाद क्या करना, जो परसेंट दिया रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। कहाँ जाता है, नीचे। जैसे 56% की वैल्यू दिया है, तो 56% कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आ गया 56% नीचे। अब जो पूछा है बच्चे वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वैल्यू पूछा है वो हमेशा ऊपर जाती है, इस बात को याद रखना। और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जो दिया है वो नीचे और जो पूछा है वो ऊपर। हमारे साथ बोलिएगा, जो दिया है वो नीचे और जो पूछा है वो ऊपर। जैसे 56% का वैल्यू दिया है तो 56% नीचे, 40% का वैल्यू पूछा है तो 40% ऊपर। तो जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। तो बस बच्चे इसको हल कर दोगे तो ये 40% का वैल्यू आ जाएगा। आइए सॉल्व कर देते हैं। 56 से काटेंगे, 56 दूनी 112 होता है, और 2 इंटू 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या का 56% 112 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो किसी संख्या को हमने, जो भी संख्या हमने माना उसको मान लिया 100%। मान लिया संख्या क्या है, 100%, और 100% का 56% 56% होगा। तो 56% 112 के बराबर है। तो आपको पूछा उस संख्या का 40%, तो संख्या तो 100% माने, तो 100% का 40% 40 ही होगा। तो 40% बराबर निकालना है। तो हमने आपको एक टेक्निक बताया कि जो दिया रहता है वो नीचे और जो पूछता है वो ऊपर, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी हम थोड़ा सा और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इसका लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि 56% बराबर अगर 112 दिया है, तो आप ये बताइए 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ भी 56 से भाग दे दो, तो यहाँ भी 56 से भाग दोगे तो 112/56 हो जाएगा, और यहाँ पे 56 1 हो जाएगा। ठीक है, 56/56 1 हो जाएगा। तो 1% के बराबर अगर 112/56 है, तो आपको किसके बराबर चाहिए था, 40%। तो 40% के बराबर क्या होगा, तो 112/56 तो 1 की वैल्यू है, लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 40 की। तो 1 के बराबर इतना है, तो 40 के बराबर अगर निकालना हो तो सीधा सीधा 40 से क्या कर देंगे, गुणा। जैसे 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती है, तो 2 रुपए लेके जाओगे बाजार तो कितना देगा टॉफी, 4। क्योंकि 1 के बराबर 2 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 1 बराबर अगर आपका 112/56 है, तो 40 बराबर क्या होगा, 40 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया डिटेल। लेकिन आपको याद रखना बच्चे, आप डायरेक्ट करना कि जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देख सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, बस आपको लैंग्वेज देखना था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपके सामने पहला सवाल। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब केवल लैंग्वेज पकड़ना आपको सीखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो किसी संख्या को आपने कितना परसेंट मान लिया, 100%। मान लीजिए वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट है, 100% पूरा है। उस संख्या का 40% क्या होगा, 40 ही होगा। ठीक है, उसके 60%, उसी संख्या का 60% क्या होगा, 60 होगा। संख्या 100% है तो 40% 40 होगा। संख्या 100% है, 100% ना बोल के 100 भी बोल लोगे तो भी चलेगा। मान लो संख्या 100 है, तो 100 का 40% क्या होगा, 40, और 100 का 60% क्या होगा, 60। ठीक है ना, ये बात क्लियर है।
तो यहाँ पे बोला है यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना कम है, 60% से कितना कम है, 30 कम है, 60% से 30 कम है। तो किसी संख्या का जो भी 40% की वैल्यू होगी उस संख्या की 60% की वैल्यू जो ये 60 है, इससे कितना कम है ये बता दिया है। कितना कम है बच्चे, क्वेश्चन में दे दिया है कितना कम है, 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। तो उस संख्या का 20% बताना है। तो उस संख्या का 20%, तो सबसे पहली बात ये बताइए संख्या को आपने कितना माना है, 100। तो 100 का 40% 40 होता है, 100 का 60% 60 होता है। तो 60 40 से कितना, 40 60 से कितना कम है ये बताइए। 40 60 से कितना कम है, 20। कितना कम है, 20। अब ये 20 कितने के बराबर दिया है बच्चे, ये एग्जैक्ट में 30 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, 30 के बराबर। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 30। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो एकदम बेसिक से करवा देता हूँ, रुको, फालतू में काहे के लिए आप झमेला पालो, फिर डायरेक्ट उड़ाना फिर बाद में, ठीक है, जब सीख जाना। तो यदि किसी संख्या का 40%, तो आप क्या कीजिए, आप अपने से संख्या को मान लीजिए 100। मान लिया आपने संख्या क्या है, 100। अब संख्या का 40%, संख्या का 40% निकालोगे, तो संख्या का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। और उसी का 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 60। उसी का 60% निकालोगे तो आएगा 60। 100 का 60, 100 का 60% 60 होगा, 100 का 40% 40 होगा। संख्या क्या है, 100 माना आपने, अपने से माना है, 100 दिया नहीं, अपने से माना है। अपने से कुछ भी मान सकते हो, हमने 100 माना क्योंकि परसेंट बड़े सिंपल है। और कितना कम है, 30 कम है। तो ये बताइए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे कम कितना है ये बताइए। तो यहाँ पे कितना कम है, रेशियो में 20। कितना कम है, 20। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना कम दिया है, ये 20 नहीं दिया है, 20 की जगह क्या दिया है, 30। ये 30 जो है ये एग्जैक्ट मान है कि 30 कम है, और इसके हिसाब से जो हमने 100 माना है उसके हिसाब से कितना कम है, 20। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 30। क्लियर है, 20 जो हमारा है वो कितने के बराबर है, क्वेश्चन के 30 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो वो संख्या क्या था, 100। क्या था, 100। और 100 था वो संख्या, तो 100 का 20% क्या होगा ये बताइए। तो 100 का 20% 20 ही होगा। 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। तो आपको 20 का मान बताना है कि क्या होगा। तो ये बताओ 20 का मान आपको पता चल चुका है कितना है, 30 है। तो इस 20 का भी मान क्या होगा, 30 ही होगा। मतलब आपका डायरेक्ट आंसर 30 ही आएगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब। क्लियर है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल लैंग्वेज था। क्या था, लैंग्वेज था। इसको आप मौखिक भी कर सकते थे, अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बेसिक से बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो आप कभी भी याद रखना, अगर सिंपल परसेंट दिया है जैसे 40%, 60%, 50%, 80%, तो आप हमेशा संख्या को 100 माना करो, तो उससे आसान होगा। लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दिया हो तब बच्चे आप कुछ और मानेंगे, वो अगर क्वेश्चन आगे आएगा तो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है ना। तब आप फ्रैक्शन में बटे वाले को मानते हैं हमेशा, जो बटे में नीचे दिखता है हर को। अभी दिक्कत नहीं है। तो आपने संख्या को 100 मान लिया, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 60% 60 होता है। 60 40 से कितना कम, 40 60 से कितना कम है, 20 कम है। और क्वेश्चन में कितना कम दिया था, 30। तो ये 20 बराबर 30 हो जाएगा। आपसे पूछा था उस संख्या का 20% क्या होगा, तो संख्या का 20% 20 ही होगा। तो 20 का मान तो आपने वैसे ही निकाला है, दिया हुआ है 30 है, तो यही आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एकदम इजीली अप्रोच में आप क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के आगे, ठीक है। देखो, किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। तो संख्या क्या है, मस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लैंग्वेज के अनुसार ही आपको कराएंगे, एकदम बेसिक अप्रोच में। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 50%, तो किसी संख्या को हम क्या मान ले अपने से, अभी अभी हमने बताया था। तो वो संख्या आप क्या मानेंगे बच्चे, वो संख्या क्या मानेंगे, 100। मान लीजिए वो संख्या 100। 100 क्यों मान रहे हैं पता है, क्योंकि परसेंट बड़े सिंपल है, 50% तो यही दिया है। तो संख्या को आपने मान लिया 100, तो मान लिया आपने संख्या क्या मान लिया, 100। और किसी संख्या का 50%, तो इस 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा। तो 100 का 50% आपको पता चल गया क्या होगा, 50 होगा। ठीक है। 75 में जोड़ा जाए, कितने में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा जाए। तो किसी संख्या का जो 50% है उसको हम किस में जोड़ रहे हैं, 75 में जोड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 75 संख्या दे दिया है, तो हम संख्या ना मान के हम इसको 100% ही ले लेते हैं संख्या को। अब संख्या जोड़ा जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने जानबूझ के क्या कर दिया, यहाँ पे परसेंट में ले लिया। तो मान लिया संख्या कितना है, 100%, और ये 50% उसका कितना होगा, 50%, ठीक है ना। और क्या बोला है, किसी संख्या का 50%, तो 50% 50% होगा। 75 में जोड़ा जाए, मतलब ये 50% को आप किस में जोड़ रहे हैं, 75। तो संख्या का जो भी 50% होगा उसको आप किस में जोड़ रहे हैं, 75 में। 75 में जोड़ा जाए,
तो परिणाम वही संख्या है। तो वही संख्या कितना परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? 100%। तो आपसे पूछा है संख्या क्या है, क्या पूछा है? संख्या क्या है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की क्या निकालनी है? वैल्यू। अब बहुत आसान सी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 50 उधर चला जाएगा तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50%। और 50% के बराबर कितना है बच्चे? 75। ये 75 है तो 50% बराबर 75। आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, और संख्या को आपने क्या माना है? 100%। क्या माना है? 100%। तो 50% का मान अगर 75 है तो 100 का मान आप आसानी से बता सकते हैं। 50 बराबर 75 तो 100 बराबर क्या? तो 50 का डबल करेंगे तभी 100 बनेगा, तो 75 के भी डबल करेंगे, तो 75 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अगर ऐसे न क्लियर हुआ हो तो जो दिया है नीचे, जो पूछा है ऊपर, उस लॉजिक से भी निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे कैसे करते? 50% बराबर 75 है, आपको निकालना था 100% बराबर क्या होगा? तो 75 बटा क्या हो जाएगा? जो दिया है नीचे और जो पूछा है ऊपर, सॉल्व कर दोगे तो आसानी से कितना आ जाएगा? 150। तो दोनों तरीके ठीक है। 50 बराबर 75 तो 100 बराबर 150 नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जब संख्या, अगर आपको कोई संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, ऐसे संख्या दे दी तो आप 100% ही माना करो। मैं तो बोलता हूँ हर जगह 100% मानो, संख्या को 100 ना मान के 100% ही मानना इजी पड़ेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन भी था, इसमें भी आप संख्या को 100 ना मान के क्या मानते? 100%। तो 100% संख्या था, 100% का 40% 40% ही होता है और उसका 60% 60% होता है। तो 40% और 60% का डिफरेंस कितना होगा? 20%। और 20% बराबर डायरेक्ट दे दिया था बच्चे कितना? 30। कितना दे दिया था? 30। क्योंकि कम मतलब डिफरेंस ही होता है, कम या अधिक बोलते हैं, डिफरेंस है। तो 20% बराबर 30 है, तो उस संख्या का 20% बताइए। और 20% ही तो बताना था, तो 20% डायरेक्ट 30 दिख रहा है, तो कुछ करना ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना है। लेकिन क्या है ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हम बहुत अच्छे से चीजें समझा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल अभी हम लैंग्वेज को सिखाने में फोकस कर रहे हैं आपका। अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी आपको वो करा रहे हैं जो लैंग्वेज आप सीख सकें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 85%, तो अब आप संख्या को क्या मान लोगे? 100%। संख्या का 85% कितना होता है? 85% ही होता है। 75 में जोड़ा जाए, कितने में जोड़ा जाए? 75। मतलब 85% में आप कितना जोड़ रहे हैं? 75। मतलब 75 में 85% जोड़ते हैं, परिणाम वही संख्या आता है। वही संख्या कितना है? 100%। संख्या कितना है? 100%। क्लियर है? तो बस बच्चे आप सॉल्व कर दीजिए। 85 100 है, डिफरेंस निकाल देंगे, इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 15%। और 15% बराबर क्या हो जाएगा? 75। आपसे पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या को क्या मानते हैं आप? 100%। तो हम आपको अभी भी पढ़ा चुके हैं, जो दिया रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे। तो 15% बराबर 75 है, तो 15 कहाँ जाएगा? नीचे। और 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 ऊपर चला जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए। 15 पचे 75 और 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चे? 500। ऐसे करना है पेपर में। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बताओ, लैंग्वेज क्लियर हो गया आपको? तो कोई भी संख्या मानना हो तो हमेशा 100% मान लो। संख्या का 100% माने हो तो 100% का ही 85% 85 होगा। 75 में जोड़ोगे तो 75 में जोड़ोगे अगर 85%, तो 75 प्लस 85% बराबर कितना हो जाएगा? वो संख्या कितना था? 100%। तो ये सीधा सा आ गया। 100% में से 85% घटाओगे, 15% बराबर 75। तो 100% बराबर नहीं बता सकते क्या? बहुत आसान तरीके से बता सकते हो। दिया है नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। ये आपको हमने कराए क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम आपको कल क्लास लेंगे। लेकिन वर्कशीट कंप्लीट करते रहिएगा जो भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ही कम फीस पे हमने इस बैच को रखा है, मात्र 299 रुपए 2 अक्टूबर तक। उसके बाद 599 हो जाएगा फीस, ठीक है? तो ये जीडी का कंप्लीट मैथ्स हम आपको कराने वाले हैं। तो इन क्लासेस को अच्छी लगे तो बिल्कुल बच्चे एक बार आप कोर्स भी ले सकते हैं। किताब भी नहीं आती आजकल 300 रुपए में। 300 रुपए में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं और पूरा सारा कुछ, मतलब जितना भी मटेरियल, वर्कशीट, पीडीएफ सब दे रहे हैं, ठीक है? ये केवल इसलिए दे रहे हैं, देखो फीस इसलिए रखे, चाहते तो फ्री कर देते। हमारा 299 में कुछ वैसा कुछ विशेष इतनी ज्यादा फीस नहीं रखेंगे। ये हम लोग इसलिए रखा, इसके पीछे का कारण केवल ये है कि अगर हम फ्री रख देंगे तो आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे नहीं। आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, रेगुलर नहीं पढ़ते, मतलब उसमें डेडिकेशन नहीं आता। फीस रखने में जब फीस देता है इंसान तो उसके बाद रेगुलर हो जाता है, प्रॉपर रोज क्लास आता है, प्रॉपर पढ़ता है। फीस ना लेने के कारण फिर वो सोचता है कि कल ऐसे ही है, एकदम ढीले में लेके चलता है। तो ढीले में लेके नहीं चलना है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है। यदि y का x प्रतिशत 150 है, y का x प्रतिशत कितना है? का मतलब आपको पढ़ाए थे गुणा। तो y का x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब x बटा 100। तो y का x परसेंट ऐसे निकालेंगे, गुणा हटा दो टाइम। तो y का x परसेंट निकालो तो y इंटू एक्स बटा 100, वो कितना है बच्चे? 150। तो ये x इंटू वाई बटा 100 150 दे दिया है ये क्वेश्चन में। तो y का x परसेंट 150 है, तो y का x परसेंट निकालो, x बटा 100 y का करोगे तो कितना आएगा? 150। और z का y परसेंट 300 है,
और जेड का कितना निकालोगे y%, जेड का y% अगर निकालोगे तो कितना आएगा 300, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो पूछा है x और z के बीच का संबंध बताएं। x और z के बीच का संबंध बहुत आसान है, x और z के बीच का संबंध बताना है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे zy है, यहाँ पे yx है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। इसको समीकरण नंबर 1 समझ लो, इसको समीकरण नंबर 2 समझ लो और दोनों को भाग दे दो। तो दोनों को भाग दोगे तो होगा क्या, ये yx बटा 100 है, ऊपर में yx बटा 100 है, और बटे में क्या आ जाएगा, ये zy, और बटे में क्या हो जाएगा नीचे 100, और ये किसके बराबर होगा, ऊपर में 150 है और नीचे में क्या है 300 है। क्लियर है, बस बच्चे डिवाइड करोगे तो अपने आप जवाब आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से समझना आप लोग, ये देखो ये पूरा yx है, ये yx ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा zy, और ये 150 बटा 300 है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो y से y कट गया और x और z का रिलेशन आ जाएगा, 2 इंटू x हो जाएगा और ये z, तो z बराबर हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यही दोनों के बीच का संबंध होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। आज ये क्लास नंबर 2 था। आप 2 अक्टूबर तक 299 रुपए में कंप्लीट मैथ्स एसएससी जीडी का पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए इसमें एप्लीकेशन में क्या क्या बेनिफिट है, तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और वर्कशीट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप यूट्यूब में भी लाइव रहेगा क्लासेस, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो वीडियो चले भी जाएंगे। तो अगर रेगुलर आप क्लास को देख रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम 1-2 महीने बाद देखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए बच्चे आपको रेगुलर देखना है, यूट्यूब में भी देखना है तो रेगुलर आइए क्लास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें भी आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो भी चाहते हैं, आप पूरा प्रॉपर तरीके से कंटेंट चाहते हैं, वर्कशीट चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, प्रॉपर एकदम चाहते हैं, तो 300 रुपए में आप प्रॉपर इस बैच को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरी क्लास में मिलेंगे, इसका पीडीएफ नोट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और साथ में हम आपको वर्कशीट भी देंगे, तो वर्कशीट भी कंप्लीट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।